नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एलोवेरा से संबंधित ही कोई एक ऐसी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो मेरी बुआ की दी हुई है। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ग्वार पाठा की। ये सामने देखिए मेरा ये ग्वार पाठा का, ग्वार गंदल का ये पौधा है। इसी में से मैंने ये डंडी को मैंने काट कर रख लिया है। अब मैं इसका आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका नाम है ग्वार का अचार, यानी ग्वार पाठे का अचार, एलोवेरा का अचार। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें, हमारी प्रकृति में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हर, जैसे गोभी गाजर का अचार जब सीज़न आता है हम बनाते हैं ना, तो जब हमारा इस चीज़ों का सीज़न नहीं होता तो हम उस अचार को खाते हैं ना। तो एलोवेरा का ये अचार इसलिए उपयोगी है दोस्तों। कई बार ये होता है कि हमारे पास कई अचार तो हमने खाए हैं, लेकिन ये वाला जो इसका जो अचार है ना दोस्तों, बहुत टेस्टी भी है और हेल्थी भी है। और मेरी जो बुआ हैं वो ज़्यादातर नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में इस अचार के साथ ही रोटी खाती थी। और इनकी एज 95 ईयर्स तक रही। और ये उनकी ऑथेंटिक रेसिपी है। उन्होंने मेरी मम्मी को बताई थी ये रेसिपी, तो वो मैं रेसिपी आपसे ये शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इतने फ़ायदे हैं इस अचार के। डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है। एक उम्र के बाद हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, हमको खाना नहीं पचता, ना खाना लगता है। तो अगर हम कुछ ऐसी रेसिपी बनाएं अपनी ऑथेंटिक, जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने दी हुई है, तो उसका कहना ही क्या। तो बनाते हैं ग्वार पाठा का अचार, एलोवेरा का अचार, ग्वार गंदल का अचार। इसको भिन्न भिन्न नामों से दोस्तों जाना जाता है। मैंने भिन्न भिन्न जो नाम लिए हैं। तो दोस्तों, आपको एक स्वस्थ सी डंडी लेनी है, उसको धो लेना है। और इसका जो पीला रस है जो यहाँ से निकलता है, इसको आपको खड़ा कर देना है इस तरह से कम आधा घंटा खड़ा रहने दीजिए। ये इसका जो पीला जो पदार्थ है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको अच्छे से धोकर इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिए दोस्तों। और ये ऊपर वाला इसका पूरा से इस तरह से आप कट कर दीजिए। और कोई भी टोकरी लीजिए और उसमें पहले इस किनारे से साफ़ कीजिए इसके जो ये कांटे वाले हिस्से हैं। फिर दूसरे तरह से इसके ये वाली चीज़ को साफ़ कीजिए। देखिए, मैंने साफ़ कर ली। आप देखिए, इधर से भी और उधर से भी। और जिस तरह से हरी तोरी काटते हैं, घिया काटते हैं, उसी तरह से आपको इसको बारीक बारीक काट लेना है। देखिए, मैंने काट लिया इसको। ये देखिए, काफ़ी सारा ये कटा पड़ा। अब इसको 15-16 घंटे के लिए मुझे धूप में रख देना है। धूप में इसलिए रखना है, इसके अंदर कोई चिपचिपा ये पानी जो होता है वो सूख जाएगा। अगर आपने कई एलोवेरा की रेसिपी देखी होंगी अचार की, उसमें वो उबाल कर बनाते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। आप पहले इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। अगर बारिश के कारण आपके यहाँ धूप नहीं पड़ रही है तो आप कोई एयर फ्रायर हो या ओवन हो, उसमें भी आप इसको मतलब थोड़ी सी हीट देके इसको आप सुखा सकते हैं। तो इसको आपको पंखे के नीचे सुखा लीजिए, किसी भी नीचे धूप के नीचे सुखा लीजिए, एयर फ्रायर के में डालकर सुखा लीजिए। और दोस्तों, ये सूखने के बाद दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो लिसा सा पदार्थ होता है ना इसमें, वो अब सब ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये इस तरह से ये रेडी है अचार डालने के लिए। तो इसमें हमें डालना क्या क्या है दोस्तों? डालना है राई, सौंफ, मेथी दाना, सरसों का तेल। सरसों का तेल आप गरम करके भी डाल सकते हैं या ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं।
और चाहिए आपको नमक। नमक अपना स्वाद अनुसार आप डालिए इसके अंदर, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो डालें इसका अचार, चलिए डालते हैं अचार। देखिए ये एलोवेरा, एक डंडी है इसकी एलोवेरा की, तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक होता है। ये मैंने पिंक सॉल्ट ली है ये दोस्तों। आप धीरे धीरे फैलाकर इसके चारों तरफ ये डाल दीजिए। नमक डाल दिया। अब उसके बाद हमने डालनी है राई। राई क्यों डाली जाती है? राई इसमें थोड़ा सा खट्टापन देगी और खट्टेपन देने के साथ साथ इसको प्रिजर्व भी करेगी। ये हमने राई डाल दी। राई डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सौंफ। फिर थोड़ा सा ये मेथी डालना। ये सारी हमने सामग्री डाल दी। अब इसको अच्छे से हिलाना है, किसी स्पून से ही हिलाएं दोस्तों। ये देखिए मैंने अच्छे से हिला दिया इसको अच्छे से। इसके जितने भी पीसीस हैं उसमें चारों तरफ ये सामान लग जाना चाहिए। ये सारा लग गया इसमें अंदर सामान सारा, आप देख रहे हैं दोस्तों। इसका अचार बहुत टेस्टी होता है। आप ये ना सोचें कि ये बकबका होगा, टेस्टी बहुत होता है। आम के अचार से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। कम से कम इसको 4-5 दिन लगेंगे, ये आपका रेडी हो जाएगा ये अचार। जिनको भी गठिया की शिकायत है, वात है, शरीर में दर्द रहती है, उनके लिए तो ये अचार, इनडाइजेशन जिनको कब्ज़ रहती है, पेट में दर्द रहता है, उनके लिए तो ये दोस्तों रामबाण है ये अचार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से सरसों का तेल मैंने इसको में डाल दिया। अब ये राई है ना, इसको थोड़ा खट्टा करेंगी ना तो इसका आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद कोई भी कांच का आप मर्तबा लीजिए, उसको अच्छे से अंदर से साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है, बिल्कुल अंदर से ये गीला नहीं होना चाहिए। अच्छे से पोंछ लें इसको, किसी भी कपड़े की सहायता से गैस पे जलाकर इसको अंदर से सुखा लें ताकि ये कीटाणु मुक्त हो जाए। तो धीरे धीरे आप इसमें इसके अचार को भर दीजिए। देखो गार्डनिंग का चैनल है और लेकिन अब हमारी जो प्रकृति में जो चीज़ें दी हैं तो हम उनका यूज़ तो करेंगे ना। तो मेरा ये आपका उद्देश्य है बताने का कि इन चीज़ों का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं सिर्फ ये उगती रहें और हम इनका क्या ना करें, यूज़ ना करें। तो ये सारी जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये ऑथेंटिक रेसिपी हैं दोस्तों, और ये इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं। ये देखिए ये पूरी बर्नी भर गई है इसकी। और अगर आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर ये सारा ये तेल डाल दिया है। अब इसको आप 2 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं। वैसे इसको आप धूप में भी ना रखें, घर अंदर ही ये बिल्कुल ठीक रहेगा दोस्तों। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से इसका पहले पानी ही क्या कर लिया है, सुखा लिया है। तो ये हमारा अचार खाने के लिए दोस्तों ये रेडी है। देखिए ये अचार, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से शेक कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए ये मैंने अचार तैयार कर लिया है एलोवेरा का। दोस्तों अगर आप एक बार इसको बनाकर देखिए, अच्छे से इसको सुखाइए धूप के अंदर,
फिर इसको आप बनाकर देखिए। मैंने इसका चूरन भी आपको बताया, जूस भी बताया, आप इसको बनाकर देखिए दोस्तों। ये बहुत टेस्टी है, आम के अचार से भी ज़्यादा टेस्टी है ये एलोवेरा का अचार। और एलोवेरा आपके घर के अंदर होता है तो आप उसको इस तरह से वेस्ट मत जाने दीजिए कि उगता रह रहा, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे। तो आप इस तरह से एलोवेरा का अचार बनाइए। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरह की जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, और चैनल्स में तो उबाल कर बताया जाता है। उबालने से क्या होता है, इसके अंदर फंगस लगने का ज़्यादा है। मैंने इसको फंगस लगने से बचाने के लिए आपको कहा है, इसको आप धूप में सुखाकर बनाएं तो इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, तभी मैं आपको रेसिपी बता पाऊँगी। और आप मुझे प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब भी करें और व्यूज़ भी दें मेरे चैनल को। तो मैं और आपको रेसिपी जो पुरानी हमारे बुज़ुर्गों की जो रेसिपी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।